हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुई थी। दूसरा कथन, इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, JUICE जूस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA का एक मिशन है। दूसरा कथन, ये मिशन बृहस्पति ग्रह प्रणाली के अवलोकन से संबंधित है। और तीसरा कथन, जूस का पूरा नाम जुपिटर आईसी प्लैनेट एक्सप्लोरर है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक और दो, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल एक और दो। नेक्स्ट सवाल, केओस GPT नामक चैटबॉट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये OpenAI के ऑटो GPT का एक संशोधित संस्करण है। और दो, ये बॉट स्वयं को एक विनाशकारी मैनिपुलेटिव AI के रूप में वर्णित करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला सवाल, इनमें से किस मंत्रालय को हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO युवा लेखक सम्मेलन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया था? पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय? उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, हाल ही में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी यानी आप को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी। और दो, वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट सवाल, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1985, 1990, 1995, या फिर 2000 में? सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 2000। अगला प्रश्न, डॉक्टर BR अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और दूसरा कथन, हिल्टन यंग कमीशन को दिए इनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की नींव रखी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने भारत का पहला रीट्स और इनविट्स इंडेक्स लॉन्च किया है। और दो, इस सूचकांक की छमाही आधार पर समीक्षा की जाएगी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला सवाल, राष्ट्रीय करियर सेवा यानी NCS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। और दूसरा कथन, ये एक पंचवर्षीय मिशन मोड परियोजना है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल दो। अगला सवाल, हाल ही में इनमें से किसे मिनीरत्न श्रेणी 1 का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी CPSE का दर्जा दिया गया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत संचार निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, या फिर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक मालवेयर, साइबर अपराध से निपटना, नासा का एक अंतरिक्ष यान, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, साइबर अपराध से निपटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1 मार्च 2001 को हुई थी और इसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। अगला सवाल, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, या फिर 15 अप्रैल को? आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 अप्रैल। अगला सवाल, ये महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता और सुधारक थे। इन्होंने देश से छुआछूत खत्म करने और समाज को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई। इन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल शुरू किया, सत्यशोधक समाज की स्थापना की।
उपयुक्त कथन किस महान व्यक्तित्व के संदर्भ में है? फातिमा बीबी, उस्मान शेख, महात्मा ज्योतिबा फुले या फिर गुरु गोबिंद सिंह? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा ज्योतिबा फुले। अगला सवाल, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी वीवीपी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए मंजूरी दी गई है। और दूसरा कथन, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक न ही दो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, अभ्यास कवच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और दो, इसका पिछला संस्करण 2021 में आयोजित किया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक न ही दो? जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। अगला सवाल, गुरु तेग बहादुर सिखों के कौन से गुरु थे? दूसरे, पांचवें, नौवें या फिर 10वें? आंसर होगा ऑप्शन सी, 9वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी स्थापना 1699 में हुई थी। और दूसरा कथन, इसके संस्थापक सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है, सही हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक न ही दो? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट सवाल, इन साहित्यकार का यात्रा वृत्तांत और विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान रहा। इन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। इन्हें महापंडित की उपाधि से भी नवाजा गया। 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए। उपयुक्त कथन किस प्रसिद्ध लेखक व साहित्यकार के विषय में है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, जैनेन्द्र कुमार या फिर राहुल सांकृत्यायन? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। आगे बढ़ेंगे, टाइटैनिक जहाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये दुनिया का सबसे बड़ा भाप से चलने वाला यात्री जहाज था। और दूसरा, ये 15 अप्रैल 1912 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूबा था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक न ही दो? तो जवाब होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को या फिर 12 अप्रैल को? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 अप्रैल। अगला और अंतिम सवाल, बिहू त्योहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, असम में 3 प्रकार का बिहू त्योहार मनाया जाता है। और दो, भोगली बिहू या माघ बिहू असमिया नववर्ष का प्रतीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक न ही दो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।